आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपकी होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। बताइए कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि जेनेवा संधि कब हुई। बताइए दोस्तों कि जेनेवा संधि कब हुई। तो जेनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। बताइए दोस्तों कि रॉलेट एक्ट कब आया था। तो 1919 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ। बताइए दोस्तों कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जितने हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं वह 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि रंपा विद्रोह कब हुआ। बताइए कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। बताइए कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा जी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बताइए दोस्तों कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने दिन का होता है। तो 5 वर्ष का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रखिएगा कि 5 वर्ष का कार्यकाल बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। बताइए कि पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं। बताइए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि पटना के नगर निगम को प्रधान को क्या कहा जाता है। तो महापौर कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा ये सभी प्रश्नों को कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कहलाता है। बताइए किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ द्वितीयक क्षेत्र हम लोग उद्योगों को कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है। और इस क्वेश्चन से आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों कि यहाँ जो कृषि है यह प्रथम क्षेत्र में आता है। आप लोग याद रख लीजिएगा कि कृषि जो है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और यहाँ सेवा जो है यह तीसरा क्षेत्र में आता है, और यह उद्योग जो है यह दूसरा क्षेत्र में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, और द्वितीयक क्षेत्र में जो है उद्योग आता है, और तृतीय क्षेत्र में जो है वह सेवा क्षेत्र आता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि फूट डालो और राज करो। बताइए दोस्तों, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो अंग्रेजों ने, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। बताइए दोस्तों कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। बताइए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो 1916 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। चलिए अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 15 कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया। बताइए दोस्तों कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था और 1913 ईस्वी में किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, लाला हरदयाल 1913। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लिए हैं। तो बताइए आप लोग यह 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कि 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। बताइए दोस्तों कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग याद रखिएगा कि लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। और 1916 से एक बात और याद रखिएगा कि रंपा विद्रोह भी 1916 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले आप लोग को बताए हम कि रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था और लखनऊ समझौता भी 1916 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना भी 1916 ईस्वी में ही 1916 ईस्वी में ही किया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। बताइए दोस्तों कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो 1915 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में वापस आए थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। बताइए दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। बताइए कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ऑप्शन ए में केसरी है, ऑप्शन बी में मराठी है, ऑप्शन सी में यंग इंडिया है और ऑप्शन डी में बंगाली है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किया। तो यंग इंडिया का। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। बताइए दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो दांडी यात्रा यानी 1930 दांडी से। या आप लोग याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। बताइए कि साइमन कमीशन जो है वो किस वर्ष भारत आया था। इसका काफी विरोध हुआ था दोस्तों साइमन कमीशन का, कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो 1928 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। बताइए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर। आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1929 लाहौर इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया। बताइए दोस्तों इससे पहले आप लोग को बताए हैं कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। बताइए गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए, हम देखेंगे आप लोग को कमेंट। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए। आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों कि किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, उसे हम गांधी इरविन पैक्ट समझौता के नाम से जानते हैं और उसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि टिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी। बताइए दोस्तों कि टिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी। तो किसानों पर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय थे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए दोस्तों कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1906 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 28 कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि खूनी रविवार कब हुआ था? बताइए दोस्तों कि खूनी रविवार कब हुआ था? तो खूनी रविवार 1905 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। बताइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अभी हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किए हैं, तो बताइए दोस्तों कि यह 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए दोस्तों कि यह 30 प्रश्न में से आप लोग खुद से कितना सही कर पाए, यानी यह 30 ऑब्जेक्टिव